हैं। आज 11वें प्रश्न से अकाल मृत्यु की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। जब जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है तो इसका विरोध करने वालों द्वारा अकाल मृत्यु का प्रश्न भी अनिवार्य रूप से उठाया ही जाता है। वो लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों में अकाल मृत्यु कही है और तुम अकाल मृत्यु का निषेध क्यों करते हो। लिखा है शास्त्र में अकाल मृत्यु की चर्चा आती है तो हो ही गया ना। फिर अकाल का मतलब क्रमबद्ध नहीं रहा। अकाल माने काल से पहले हो गया, समय से पहले हो गया, ऐसा वे लोग इस बात का अर्थ निकालते हैं। देखिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ 11 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 81। जब सुख दुख जीवन मरण सब कुछ नियत है, स्वकाल में ही होते हैं, तो फिर अकाल मृत्यु नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। जबकि शास्त्रों में अकाल मृत्यु की चर्चा आती है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में अकाल मृत्यु की बात साफ साफ लिखी है। ये शंकाकार की शंका है। ये प्रश्न है कि तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र 53 नंबर का सूत्र, इस सूत्र में अकाल मृत्यु की चर्चा की गई है। जब शास्त्रों में अकाल मृत्यु की चर्चा कही गई है तो आपके ये सुख दुख जीवन मरण को निश्चित मानने पर, नियत मानने पर, एक क्रमबद्ध पर्याय से अकाल मृत्यु का विरोध ख्याल में आता है। ये दोनों एक नहीं है। या तो अकाल मृत्यु को मानो या क्रमबद्ध पर्याय को मानो। क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं मान पाएंगे, और अकाल मृत्यु को यदि हम मानेंगे तो फिर आपकी ये क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध नहीं होगी। उत्तर इसका, विष भक्षण आदि द्वारा होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु की क्या व्याख्या है? अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? दुनिया में किसी से भी पूछ लो तो यही कहते हैं कि भाई जहर खा के मर गया, दुर्घटना में मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। किसी ने मार दिया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने जहर दे दिया। ये सब अकाल मृत्यु के कारण दिखते हैं अपने को। यह कथन आयु की उदीर्णा या अपकर्षण की अपेक्षा किया जाता है। बस ये इसी अपेक्षा से किया गया कथन है। या तो आयु कर्म की उदीर्णा या अपकर्षण, अथवा अपेक्षित आयु से पहले होने वाले मरण की अपेक्षा यह कथन होता है। अपेक्षित आयु से पहले हमें तो अपेक्षा थी कि अभी तो और जिएगा, और मर गए, हम कहते हैं अकाल हो गया। मतलब अकाल में वास्तव में कोई अकाल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। अकाल तो क्या होता है? तो संभव ही नहीं है। समय से पहले मृत्यु होना तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जब झलका था मृत्यु तो तभी होगी ना। तो इसलिए सो बात तो है नहीं। तो फिर अकाल क्यों कहते हैं? कि सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने सोच रखा था कि भाई देखो कोई भी मनुष्य गति में आया है तो 70-80 साल की ज़िंदगी तो होनी चाहिए, ऐसा अपन मान के चलते हैं। हमारा माइंड सेट है इस मामले में कि 70 साल, 60-70 साल, 80 साल तक तो ये मनुष्य गति का जीव जिएगा। अब किसी की 45 में मृत्यु हो गई तो कहते अरे अभी से ही मर गए, ऐसा लगता है। कोई 20 साल की उम्र में किसी का मरण हो गया तो लगता है इतना ये कैसे मरण हो गया, तो लगता है जैसे समय से पहले हो गया हो। तो इन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य दे दिया कि अपेक्षित आयु के पहले, अपेक्षित माने हमने जो मन में मति कल्पना में अपेक्षा की थी उससे पहले यदि आयु का समापन हो गया तो सब कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। ये बात वस्तु स्थिति की अपेक्षा नहीं, क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में तो जिस काल उसका मरण होना ज्ञात हुआ था उसी काल में हुआ है। अतः वे भी स्वकाल मरण ही है, अकाल मरण नहीं। भगवान के ज्ञान में तो पहले से बात झलक ही रही थी ना। अब इसको अकाल कैसे कहते हो आप? क्या भगवान ने जाना था 1900 क्यों, अभी तो 2000 चल रहा है ना,
भगवान ने ऐसा जाना कि 2060 में इसका मरण होगा और 2014 में मर गया, तब तो हम कहें कि अकाल हो गया। भगवान के तो ज्ञान में 2060 झलक रहा था, भगवान के ज्ञान में तो 2025 झलक रहा था और मर गया 2015 में ही, तो हम कहें कि साहब ये तो अकाल हो गया। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? अब केवल ज्ञान में जो झलक रहा था, कोई व्यक्ति आज 26 नवंबर सन 2014 है, आज किसी का मरण हो तो भगवान के ज्ञान में यही झलका होगा कि आज ही मरेगा, यही झलका है ना। तो फिर अकाल क्या हुआ? इसलिए कहा वस्तु स्थिति की अपेक्षा से तो अकाल होता नहीं है। जगत जनों के द्वारा कथन किए जाने पर आयु कर्म की उदीर्णा अपवर्तन की अपेक्षा से, या फिर दिमाग में जो अपेक्षित आयु है उससे कम समय में जीवन पूरा हो जाने को अकाल मृत्यु कहा जाता है। ठीक है बात? देखो एक साथ उसके निषेक समूह में आकर के खिर जाना, जो धीरे धीरे करके खिरने वाले थे वो एक साथ आकर के खिर गए। नहीं होगा तो टाइम में ही काम, ठीक है ना, उसको समय से पहले कह सकते हो आप, लेकिन वो भी केवल ज्ञानी के ज्ञान अनुसार तो समय पर ही है। उदीर्णा नहीं जानते, जगत में कोई भी कार्य होता हुआ दिखाई देता है, जैसे हम उदयजन्य कहते हैं, वो वास्तव में उदय में काम नहीं दिखता, उदीर्णा में काम दिखता है। तो सच बात उदय की नहीं है, वस्तु स्थिति तो उदीर्णा की अपेक्षा से है। तो अकाल मृत्यु का भी जो ये प्रकरण है, ये उदीर्णा की अपेक्षा से प्रकरण है। वास्तव में केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो मरण स्वकाल में ही होता है, अपने ही काल में मरेगा कोई भी व्यक्ति। माने यदि हम बात केवल ज्ञान की अपेक्षा से करें, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यदि आप इस अपेक्षा से बात करते हो तब तो सब काम स्वकाल में ही है, वस्तु स्थिति की अपेक्षा से। अब बात आप कर रहे हो समझ ली उदीर्णा की, तो उदीर्णा भी भगवान के ज्ञान में झलक रही है। वास्तव में उदीर्णा तो कर्म में होती है। कौन से कर्म की उदीर्णा? कोई व्यक्ति अभी निद्रा का उदय चल रहा है कि नहीं, निद्रा दर्शनावणी कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन सो तो नहीं रहे, उदीर्णा में नींद आती हुई दिखती है। उदय और उदीर्णा दो न्यारी न्यारी चीजें। उदय माने नॉर्मल वे में कर्म परमाणुओं का समूह जिसे निषेक कहा जाता है, वो नॉर्मल वे में उदय में आता रहे। निषेक रचना तैयार होती है ना, आपने पढ़ी होगी ये सब बातें। हाँ, निषेक रचना होती है, जो कर्म बंधा है वो कर्म बंधने के बाद में उसकी एक बिल्कुल स्पष्ट निषेक रचना तैयार हो गई। मतलब जो द्रव्य हमने बंधन के समय में ग्रहण किया था, जितना द्रव्य माने उन परमाणुओं की संख्या अनंत हैं, वो समय प्रबद्ध मात्र बंधते हैं प्रति समय। अब ये अनंत जो पुद्गल परमाणु ग्रहण किए थे, उनमें से अबाधा काल को छोड़कर वे उदय में आना शुरू होंगे, और जब तक उनकी स्थिति है तब तक वे उदय में आते रहेंगे। ठीक है? अब अबाधा काल के बाद जब तक उदय में आएंगे, अब उनके उदय की क्या स्थिति बनेगी? तो उनमें से कुछ परमाणु पहले समय में उदय में आए, कुछ परमाणु दूसरे समय में उदय में आए, ऐसे एक निषेक रचना तैयार होती है उदय में आने योग्य परमाणुओं की। बोलो। नहीं आएंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सत्ता में पड़े पड़े समाप्त नहीं होते, वो उदय में आकर के उदय मार्ग से ही जाएंगे, वो ऐसा है। उत्कर्षण अपकर्षण है ना, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाएगा, पाप का अपकर्षण हो जाएगा, है ना, उत्कर्षण हो जाए, अपकर्षण हो जाए, संक्रमण हो जाए, ये सब परिवर्तन हो जाते हैं उसमें, फल देने में, अनुभाग में, स्थिति में, इनमें परिवर्तन दिखाई देते हैं परिणामों के आधार पर, पूर्व में बांधे हुए कर्मों में भी। निषेक रचना जो होती है उसमें एक ही कर्म के नहीं है, वो उन्हीं के अंदर मिल करके, क्योंकि समूह रूप से उदय में आते हैं ना सब,
तो एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं का समूह, तो टोडरमल जी ने प्रयोग किया जैसा दूसरे अध्याय में कि अनेक समयों के बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं और एक समय के बंधे हुए अनेक समयों में उदय में आते हैं। ये तुमने दूसरा अध्याय पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने? अच्छा, सेकेंड ईयर में है। तो वो बहुत समय से, क्योंकि अभी कर्म बांधा, फिर अगले समय कर्म बांधा, फिर अगले समय कर्म बांधा, फिर अगले समय कर्म बांधा, अब आधा काल आगे का है, तो इनका द्रव्य जो है ना वो सब का बहुत समयों का मिलकर के वो एक समय में उदय में आया, फिर उन सब का मिला हुआ आगे दूसरे समय में ऐसा मिक्स होकर के उदय में आता है। इस प्रकार की स्थिति है। अभी अपन ये जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा इधर उधर। अभी अपन सिर्फ अकाल मृत्यु की बात करें। हाँ, वो तो समय से पहले समझ लो। अभी उदाहरणों से चर्चा करेंगे अपन, इसमें बहुत तरह के एग्जाम्पल देकर के बात करते हैं। ऐसा बतलाते हैं कि पहले के ज़माने में जिस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी तो घड़ी का काम घड़े से चलाया जाता था। इसमें भी आई हैं चर्चाएं इस तरह की। 3-4 पेज तक वही प्रकरण चलने वाला है। एक बार प्रकरण अपन पढ़ ले में पूरा, ठीक है ना, और फिर जो बात रह जाएगी अकाल मृत्यु के संदर्भ में उन सब की अपन चर्चा करेंगे। ये घड़े का एग्जाम्पल देकर के दादा ने बात की है, यहाँ पर पेज नंबर 84 पर आई है बात। तो अपन आई चल ही रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे क्रमानुसार चलती रहेगी बात वैसे वैसे बताते रहेंगे। अब हमने पहला सूत्र पढ़ाना चालू किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और सामने से पूछा कि भाई साहब ये बताओ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। फिर हमने यही समझा दिया। फिर दूसरा सूत्र आया, अब इसमें क्या समझाओगे, वो तो पहले ही बता दिया था। तो वो बात तो आगे आने वाली है ना। देखो आप अभी क्या कह रहे हैं। अभी उदीर्णा का अर्थ तो समझ में आ गया। उदीर्णा माने जैसे समझ लो उदय में इतना सा आना है, तो इस समय में इतना सा उदय में आएगा, फिर इतना सा उदय में आएगा, फिर इतना सा उदय में आएगा। अब उदीर्णा में क्या हुआ कि वो सारा बहुत सारा मिलकर के एक साथ फल दिया उसने, वो उदीर्णा, समूह रूप से फल देना। हाँ, बहुत मतलब बड़ा पुंज समूह रूप से एक साथ फल दिया। तो उदीर्णा में क्या हुआ कि पूर्व में जो बांधे हुए आयु कर्म के जो निषेक थे आगे के, वो सब एक साथ समूह रूप से फल दे दिया, माने झटका लग गया एकदम। अब उस झटके में आगे की आयु कम भी हो सकती है, ये भी परिस्थितियां बनती है। इसमें कई तरह की कंडीशन बनेगी। कोई व्यक्ति का जीवन समझ लो आप, वो आयु कर्म लेकर के आया 80 वर्ष का, 40 वर्ष में मर सकता है कि नहीं? मर सकता है। कर्म जो लेकर के आया है वो कर्म नॉर्मल वे में यदि चलते रहें, उदय में आते रहें, तो 80 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन यदि उनकी उदीर्णा हो गई, ऐसा कहें अपन, तो जो 40 वर्ष की उम्र में एकदम हार्ट अटैक हुआ, एकदम एक्सीडेंट हुआ, एकदम किसी व्यक्ति ने गोली मार दी, ट्रेन की पटरी के नीचे आ गया, ऐसा बड़ा हादसा हो गया, तो जो आयु कर्म की जो निषेक थे वे सारे के सारे निषेक एकदम उदय में आकर के पूरे के पूरे नष्ट हो गए। कभी ऐसा भी हो जाता है 40 वर्ष की उम्र में हुआ एक्सीडेंट, उम्र थी 80 वर्ष की और जिंदा रहा 60 वर्ष तक। यार ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हो आप, ऐसा लगता है ना। 80 वर्ष की आयु लेकर के आया, 40 वर्ष की उम्र में हुआ एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हुआ, बच गए। अब फिर नॉर्मल वे में लाइफ चलने लगी और 60 वर्ष की आयु में आकर के उसके निषेक खिल गया, खत्म हो गया, आयु पूरी हो गई। तो इसका मतलब 40 वर्ष की उम्र में जो झटका लगा था ना, उस झटके में आयु कर्म बहुत सारा डुल गया था। मतलब समझ रहे हो, मुझे भरे हुए बर्तन में से इस तरह की बातें भी आगे आने वाली है। बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा दिमाग में, बिल्कुल अकाल मृत्यु के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। बस धैर्यपूर्वक आप इस बात को सुनते रहो, धीरे धीरे समझते रहो। तत्वार सूत्र में भी आयु कर्म की स्थिति के अपकर्षण की बात ही कही गई है। तत्वार सूत्र के जिस सूत्र में उक्त चर्चा है वह इस प्रकार है। सूत्र याद है आप लोगों? औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है, 53वां सूत्र है।
इसका अर्थ क्या है? सूत्र देखो ध्यान से। औपादिक माने उपाद जन्म वाले कौन होते हैं? तो एक सूत्र और आया है, ये तो अंतिम सूत्र है दूसरे अध्याय का। पहले आया है सूत्र देवनारकाणाम उपादय है, देवनारकाणाम उपादय है, तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो देवों और नारकियों का उपाद जन्म होता है। ठीक है, देवों और नारकियों का उपाद जन्म हो गया। और यहाँ कह दिया उपाद जन्म जिनका होता है, एक नंबर तो इस पर डालना, एक प्रकार के जीव हो गए ये। देव नारकाणाम उपादय औपादिकम। फिर चरम उत्तम देह, चरम उत्तम देह वाले, ये 2 नंबर पॉइंट। पहला औपादिक जन्म वाले माने देव और नारकी, दूसरा चरम उत्तम देह वाले जो चरम शरीरी और उत्तम देह वाले हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। चरम शरीरी माने उसी भाव से मोक्ष जाने वालों को चरम शरीरी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहा? उत्तम देह वाले 169 महापुरुषों की जो देह है वे उत्तम देह कहलाती है। महापुरुषों की देह वो उत्तम देह है। 63 शलाका पुरुष है ना, 169 महापुरुष हैं, ये सब उत्तम देह वाले कहलाते हैं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए औपाधिक हो गए, चरम उत्तम देह वाले हो गए। फिर असंख्येय वर्ष आयुष है, माने असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है। अब असंख्यात वर्षों की आयु किन की होती है? भोग भूमि है जीवों की। मतलब देवनार की भी हो गए, औपाधिक कह करके, चरम उत्तम कह करके कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों की बात हुई, और फिर असंख्यात वर्षों की आयु कह करके भोग भूमि जीवों की बात कह दी। इस पर कौन सा नंबर डलेगा? औपाधिक, दूसरा चरमोत्तम देह वाले, तीसरा असंख्यात वर्षों की आयु वाले। ये 3 कंडीशन इन्होंने बतलाई है, 3 परिस्थितियां बतलाई है जिनमें आयु कर्म का अपवर्तन होता है। समझ में आ गई बात? माने देवों और नारकियों के आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता, अनअपवर्त्य आयुष्य। ये 3 कंडीशन की जिनमें नहीं होता है ना। देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, उनके आयु कर्म की ऐसी वो नहीं होती, ठीक है ना, खत्म नहीं हो सकती, दुर्घटना नहीं हो सकती। वहाँ नारकी जीव आत्महत्या नहीं कर सकते। देवों में जहर खा करके मरने की फैसिलिटी नहीं है। बहुत परेशान हो गया मैं तो, क्या कितना दुख है यहाँ, तो मर जाना चाहता हूँ कि क्या करूँ, फांसी पे लटक जाऊँ। तो मर नहीं सकता बेटा, तेरे को तो फैसिलिटी नहीं है वहाँ, तो देवगति में तो है नहीं, ऐसा क्या करे। नारकियों में नहीं है, देवों में नहीं है। अच्छा, भोग भूमि है जीवों में नहीं है। देव नारकी मतलब 2 गतियाँ तो पहले ही कट गई, अब मनुष्य त्रियंच 2 गतियाँ बची। इन 2 गतियों में भी भोग भूमि वाले मनुष्य त्रियंच, उनमें भी नहीं हो सकता। अब बचे कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच। तो कहा इनमें भी जो चरम शरीरी उत्तम देह वाले हैं उनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होगा। चरम शरीरी वालों के भी हो सकता है और उत्तम देह वालों के भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो चरम शरीरी हैं, ऐसे समझ लो आप जैसे गजकुमार मुनिराज चरम शरीरी थे, ठीक है, उत्तम देह वाले नहीं थे। ऐसा समझो 63 शलाका पुरुषों में नहीं थे, ऐसा उत्तम देह वाले नहीं थे ना। तो अब वो 63 शलाका पुरुषों में नहीं थे, उत्तम देह नहीं थी, अकाल मृत्यु हो गई उनकी। अकाल मृत्यु मतलब माथे पर सिगड़ी रख दी गई, शरीर ही नहीं बचा, और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष चले गए, चरम शरीरी। अब 63 शलाका पुरुषों की बात करो, उत्तम देह वालों में, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, है ना। चरम शरीरी नहीं थे लेकिन उत्तम देह वाले थे। हाँ, उत्तम देह वालों का नियम नहीं है, नारायण है, प्रति नारायण है, ये तो सब नियम से नरकगामी है ना। हाँ, नियम से होता है। चरम शरीरी का नियम से वज्र ऋषभ नाराज सेनन होगा। मोक्ष जाने वालों के लिए नियम ही है इस प्रकार का। वज्र ऋषभ नाराज सेनन वाला ही 7वें नरक में जा सकता है, ठीक है ना। ये तो दोनों बातें उत्कृष्टता की अपेक्षा से कही है, बाकी कहीं भी जा सकता है।
चरम शरीर नहीं, अरे जो नियम से, चरम का मतलब क्या है? अंतिम शरीर, तो जिसका अंतिम शरीर है वो चरम शरीर ही कहलाता है। इसका मतलब दोबारा जन्म धारण नहीं करेगा। अब इसमें कहाँ शंका हो गई बतलाओ? मोक्ष जाने वालों के चरम शरीर ही होता है कि चरम शरीर होता है? चरम शरीर कोई शरीर की क्वालिटी नहीं है। चरम शरीर तो अंतिम शरीर को कह रहे हैं, शरीर तो अपने जैसा ही होता है। हम कहेंगे चरम शरीर के अंदर कोई स्पेशल होती होंगी, कोई इस तरह की कोई कवच वगैरह होता होगा चरम शरीर वालों के ऊपर, हैं कोई ऐसा ग्लो होता होगा, शाइनिंग होती होगी, कोई बॉडी ऐसे चमकती होगी। चरम शरीर ही है, वैसा अलग शरीर है कोई? ऐसा कुछ भी नहीं है अपने जैसा ही, बिल्कुल हड्डी खून मांस का ही, सप्त धातु से बना हुआ, औदारी की है। तो चरम क्यों कह दिया? कि अंतिम है इसलिए चरम कह दिया। देखिए आप, तो इनके आयु कर्म क्या है? अपवर्तन रहित है, अर्थात उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। आयु दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से आयु कर्म की चर्चा शास्त्रों में मिली, एक भुज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु। भुज्यमान और बद्धमान। अब भुज्यमान किसे कहें और बद्धमान किसे कहें? देखो, जिस आयु को जीव वर्तमान में भोग रहा है, भुगत रहा है, भोग रहा है, वो भुज्यमान आयु कहलाती है। और जो आयु बंध तो गई है पर जिसका उपभोग अगले भव में होगा उसे बद्धमान आयु कहते हैं। भुज्यमान किसे कहेंगे? जो भोगी जा रही है। और बद्धमान किसे कहेंगे? जो अगले भव के लिए जो भी शुरू नहीं हुई है। आपको ध्यान होगा ये प्रकरण अपन ने पहले भी थोड़ा बहुत इतना सा देखा था। बता सकते हैं कहाँ? नहीं, अरे प्रवचन में तो पुरानी बात हो गई। मैं अपने क्रमबद्ध पर्याय की बात करता हूँ, क्लास की। बोलो, कहाँ देखा था? नहीं है ध्यान किसी को भी? है ध्यान? नहीं, मैं बताता हूँ। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। ध्यान आ गया कुछ? तीन भव दिखते हैं। और फिर वहाँ ये बात कही थी, एक जीव को एट ए टाइम मैक्सिमम 2 आयु हो सकती है। एक तो जो है चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 आयु और बांध सकता है, 2 से ज़्यादा आयु हो नहीं सकती है। और 3 भव दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आयु बंधने के पहले ही भव। ध्यान नहीं है ये सारी बातें? आयु कर्म के संदर्भ में अपन ने पहले बात की है। वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। 2 आयु हो गई एट ए टाइम एक जीव के साथ में मैक्सिमम। एक पैकेट खुला हुआ और एक पैकेट बंद। ठीक है, जो पैकेट खुला हुआ है वो चल रहा है, यूज में ले रहे हैं, और जो पैकेट पैक है वो रखा है अलमारी में। जब ये वाला पैकेट खत्म हो जाएगा तो नया पैकेट खुलेगा। ऐसा होता है ना, एक साथ कोई 2 पैकेट ले आए अपन किसी चीज़ के, चाय के 2 पैकेट ले आए, अब दोनों एक साथ खोलते हैं क्या? एक खोल करके काम में लेना शुरू कर दिया, ये खत्म हो गया तो दूसरा खोल लिया। बस यही स्थिति है आयु के बारे में। देखो, बद्धमान आयु की स्थिति में तो सभी का अपकर्षण हो सकता है। बद्धमान, बंधी हुई, भोग नहीं रहे, पैकेट बंद है, उसमें तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। पर भुज्यमान आयु का अपकर्षण उक्त सूत्र में कथित जीवों के मुख्य रूप से नहीं होता, यह बताना उक्त सूत्र का उद्देश्य है। माने ये जो सूत्र दिया गया है, यह सूत्र भुज्यमान आयु के संदर्भ में है। और जो लोग इसमें कहे हैं उसके अलावा बाकी लोगों के भुज्यमान आयु में अपकर्षण अपवर्तन हो सकता है। उदाहरण दिया देवनारकियों के संदर्भ में, होता ही है ऐसा। घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से 12वें स्तर तक आकर के जन्म ले लेते हैं, कुछ अधिक का चक्कर हो जाता है। ऊपर पहले आयु ज़्यादा बांधी थी, कम में आकर के जन्म ले लिया। नरक में देखो आप, पहले नरक की बांधी थी, 7वें में चला गया, 5वें 7वें की बांधी थी, पहले में आ गया। 33 सागर की आयु बंधन की श्रेणिक ने, ये लिख रहे हैं यहाँ, 84,000 वर्ष की रह गई। तो फिर साहब नरक में कैसे हो गया? औपाधिक जन्म वाले हैं, कैसे हो गया? श्रेणिक 7वें की बांध करके पहले में कैसे आ गए? है ना, औपाधिक वाले हैं ना। तो एक नियम जानना कि बद्धमान में जो बंधी हुई है, जो पैकेट पैक है, उसमें तो सब में हो सकता है।
माने हमने यहाँ से नरक आयु बांध ली, बंध गई मान लो, अब क्या करें, अब तो रोते रहो, और नरक बंध गई, अब तो क्या करें वहीं जान। ये चिंता की जरूरत नहीं है, रोने की बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, वर्तमान परिणामों को सुधार कर उसमें अपकर्षण हो सकता है। 10,000 वर्ष तक कम कर सकते हो आप नरक में रहने का काल। इतने सागरों असंख्यात वर्षों की आयु कम होकर के 10-12 हजार वर्ष रह जाए, इतना काम तक हो सकता है। उत्कर्षण भी हो सकता है, दोनों बातें संभव है। बुद्धिमान में नहीं होगा, ये सब बद्धमान की चर्चा है ना। बुद्धिमान में नहीं हो सकता, बुद्धिमान में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। हाँ, उत्कर्षण नहीं हो सकता। कम तो हो सकती, बढ़ेगी कहाँ से, माल जितना था उतना ही तो रहेगा, कम होने की तो संभावना है। माल जितना भरा हुआ है मान लो आपके डब्बे में, तो डब्बे में से धीरे धीरे कम तो होगा, आएगा कहाँ से। अभी अभी घड़े का उदाहरण देकर के बात करेंगे। देखो, राजा श्रेणिक ने 33 सागर की नरक आयु की स्थिति बांधी थी और उसका अपकर्षण होकर 84,000 वर्ष की रह गई, पर यह पूर्व भव में ही हुआ था, पिछले भव में, जब श्रेणिक था ना तभी हुआ। नरक आयु का उपभोग आरंभ होने के बाद उसका अपकर्षण संभव नहीं है, जबकि उक्त सूत्र में कथित जीवों को छोड़कर अन्य जीवों की आयु का अपकर्षण उसी भव में भी हो जाता है। इनको छोड़कर, देवों को छोड़कर, नारकियों को छोड़कर, भोग भूमियाँ चरम उत्तम देह वाले, इनको छोड़कर आयु को भोगते समय भी एकदम तलवार से गर्दन काट दी किसी ने, अब बोलो अब क्या होगा। अब कितनी भी हो, बैठा रहना तेरी आयु को लेकर के, तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गई। कोई व्यक्ति ये कहे, मैंने तो प्रकाश दादा को हाथ दिखाया था, उन्होंने तो मेरी आयु 70 साल की कही है, मैं तो ट्रेन की पटरी पर जाकर के लेट जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगी वो सब। बुद्धिमान आयु में हो जाता है, घट जाती है वो सब, अपकर्षित हो जाती है। देखो, यह संपूर्ण चर्चा आयु के अपकर्षण की है, इससे क्रमबद्ध पर्याय की निश्चितता में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के ज्ञान में ये झलक रहा था कि तलवार से कट के मरेगा, कि ट्रेन से कट के मरेगा, कि गाड़ी उड़ा देगी, रोड क्रॉस करते समय मरेगा, कि सीढ़ियों से फिसलते समय मर जाएगा, कि भोजन में कोई जहर दे देगा तो मरेगा। सब बातें भगवान के ज्ञान में झलक रही है, निमित्तों के साथ में पांचों समवाय झलक रहे हैं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या नहीं झलक रहा है, जन्मम वा है मरणम वा, सब कुछ तो झलक रहा है उनके ज्ञान में। जिस प्रकार, अब एग्जाम्पल पैकेट का, जिस प्रकार जब हम किसी दुकानदार के पास खरीदा हुआ सामान पसंद न आने पर वापस करने जाते हैं, तो वह पैकेट बंद सामान तो सभी वापस कर लेता है। पैक है, कुछ भी नहीं है, वापस कर लेगा, सब में हो सकता है, सब प्रकार का सामान। पर पैकेट खुल जाने पर कुछ सामान तो वापस कर लेता है, कुछ तरह की चीज़ें तो हो सकती है जो पैकेट खुलाओ तो भी ले लेगा, और कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार जिस आयु का उपभोग आरंभ नहीं हुआ है, माने पैकेट बंद है, उसमें तो सभी में अपकर्षण संभव है, ठीक है। पर उपभोग आरंभ हो जाने पर उक्त सूत्र में कथित आयु का अपकर्षण संभव नहीं है, सूत्र में कथित वालों का, ये बात इस सूत्र के अंदर बताई गई है। इससे काल की नियमितता में कोई अंतर नहीं आता और न ही अन्य समवायों की उपेक्षा ही होती है, क्योंकि आयु का अपकर्षण भी तो अन्य समवायों की सापेक्षता से होता है। वस्तुतः यह कथन अकाल मृत्यु का न होकर आयु के अपकर्षण का है, मतलब अकाल मृत्यु का नहीं है। ये चर्चा जिसको अकाल 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 कह करके आप लोग बोलते हैं, सारी दुनिया कहती है, यह अकाल का कथन नहीं है, ये तो अपकर्षण का कथन है। इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत का कोशकार जैनेन्द्र वर्णी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। समय से पहले विष भक्षण आदि से, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण और उत्कर्षण कहते हैं, और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। समय से पहले कर्म को उदय में लाना उदीर्णा कहलाता है।
समय से पहले उदय में लाना, और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहलाती है। आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक हैं, ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। सारे समवाय लागू हो जाएंगे उसमें। विष भक्षण आदि का जो काम देखा जाता है, निमित्त जो बन रहे हैं, क्रोध आ रहा है, सब बातें होगी। इसी प्रकार अपकर्षण, उदीर्णा, निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये वर्णी जी ने लिखा। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। वर्णी जी कह रहे हैं, अभी पूछ रहे थे ना तुम, इस तरह की बात जो चल रही थी अपनी, जितनी आयु बंधी 80 वर्ष की, वो स्थिति पूरी नहीं की, इसलिए अकाल कहा जाता है। वास्तव में कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी स्थिति बंध के अनुसार ही उदय में आती हो। सब कर्म बंधते कुछ हैं और उदय किसी प्रकार का आता है। बदलते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण होते हैं, संक्रमित होते हैं, कितने परिवर्तन होते रहते हैं। बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियों में भी ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं। जैसा जैसा विकल्प उस समय होता है, वैसी वैसी प्रवृत्ति ही उस समय होती है। तत्फल स्वरूप वैसा वैसा ही नवीन बंध व उत्कर्षण आदि होता है। उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई और हों और बंध के कोई और, ऐसा नहीं है। हमारे प्रति समय के परिणामों से नवीन बंधन भी हो रहा है और उसी परिणाम से पूर्व के बंधे हुए में उत्कर्षण अपकर्षण भी हो रहा है, संक्रमण भी हो रहा है। एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है, उसी समय यथा योग्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं। अतः इनसे नियति बाधित नहीं हो सकती। फिर प्रश्न उठाया, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि केवली के ज्ञानानुसार तो स्वसमय में स्वकाल में होती है, मृत्यु स्वकाल ही होती है? क्योंकि इससे तो ऐसी ध्वनि निकलती है कि किसी अपेक्षा अकाल मृत्यु भी होती होगी। केवली के ज्ञानानुसार तो स्वकाल में, और केवली के ज्ञानानुसार बात नहीं करो तो अकाल भी होती होगी। ऐसा प्रश्न उठाया है। कल अपन इसकी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बस का टाइम हो रहा है आपका। महावीर भगवान की